हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने जो रनिंग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है और 7.3 आज मैं स्टार्ट करूंगा। रनिंग में मेरा डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन के दो वीडियो या 3 वीडियो मैंने अपलोड कर लिए, शायद आप देख लेना वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, अस्पष्ट फलन रहेगा। आज हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में बात करेंगे और हम लॉग विधि से अवकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सारे के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जो वीडियो आपको देखना होता है वो आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख लीजिए और अपने दोस्तों में अपने ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा अस्पष्ट फलनों के अवकलन यानी डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। परिभाषा है, जब किसी समीकरण को x तथा y दो चर हो तथा इसमें y को x के या x को y के फलन के रूप में स्पष्ट पदों में व्यक्त किया जा सके, तो y को x का स्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, तथा y को x के पदों में या x को y के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके तो ये y को x का अस्पष्ट फलन यानी अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल की सहायता से मैं आपको बताता हूँ कि किसी समीकरण में x और y दो चर हो, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके 5x + 3y = 7 ये इक्वेशन है, जिसमें यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है यानी दो चर हैं। इनमें आपके y को x के पदों में, तो y को x के पदों में कैसे व्यक्त करोगे, ये 5x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3y = 7 - 5x, तो y = 7 - 5x = 3। ये y को x के पदों में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब इसको तो x के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये तो आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी स्पष्ट फलन होगा। और अगर ऐसा कोई फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल x³ + y³ + 3xy = 0, तो इस कंडीशन में मैं स्पष्ट रूप से आपको y को x के पदों में और x को y के पदों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं, इसलिए ये जो होगा वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो ये तो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी ये तो स्पष्ट फंक्शन है, ये अस्पष्ट फंक्शन है। तो आज इस फंक्शन जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इनके अवकलन हम करेंगे। तो अब देखिए इनका अवकलन कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इनके अवकलन कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ पे x³ का तो हो जाएगा 3x², इसमें तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 3x² हो जाएगा, और प्लस इस y³ का हो जाएगा 3y², मगर यहाँ पे अभी y का होना बाकी हो गया तो ये dy/dx होगा। यहाँ पे प्लस के 3, अब यहाँ पे x और u और v के रूप में x और y है, तो यहाँ पे पहला फलन तो आपके x और y का अवकलन, तो y का अवकलन dy/dx होगा, प्लस दूसरा फलन y इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन यानी 1 और = 0। तो अब अगर आपको dy/dx निकालना हो, यहाँ पे अगर आपको dy/dx निकालना हो तो इसमें से और इसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 3x² प्लस के 3y² dy/dx प्लस के 3x dy/dx प्लस 3y = 0। इन दोनों में से अगर मैं dy/dx कॉमन लूँ तो यहाँ 3y² प्लस के 3x बचेगा और इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 3x² और ये भी उधर जाएगा तो माइनस के 3y, ये बटन डाल देंगे तो इस प्रकार से dy/dx हो जाएगा माइनस के 3x² माइनस के 3y अपॉन 3y² प्लस 3x। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस का ये 3x² प्लस 3y² अपॉन 3y² प्लस 3x। तो एक तो तरीका ये है, जनरली आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको dy/dx करना है तो इस फंक्शन का आप क्या करो, x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए
और फिर फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, तो ये आपके dy अपॉन dx आ जाएगा। ये वो पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब जब x का करेंगे उस समय y कांस्टेंट रहेगा, और y के सापेक्ष करेंगे तो उस समय x कांस्टेंट रहेगा। तो इस फंक्शन को पूरे को मैं f मान लेता हूँ। यहाँ पे ये जो f पूरे फंक्शन को मैंने f मान लिया। अब आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके फंक्शन अस्पष्ट फलन है तो उनका डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स और अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स यानी एक्स एफ फंक्शन का एक्स के सापेक्ष से पार्शियल डेरिवेटिव यानी आंशिक अवकलन करना, यानी एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, यानी वाई को कांस्टेंट रखते हुए, और डेल एफ अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करेंगे उस समय एक्स को कांस्टेंट रखते हुए आपको इसको आंशिक अवकलन करना है। तो ये आपका फंक्शन हमने मान लिया। तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो ये माइनस। अब यानी x के सापेक्ष इस फंक्शन को x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, आंशिक अवकलन। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा आपकी 3x स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो पूरा y का y कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब इसका करेंगे तो ये 3y तो कांस्टेंट है, प्लस के 3y तो कांस्टेंट है, और x का हो जाएगा 1, तो x का हो गया 1 अपॉन में यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल। अभी की बार जब यहाँ पे y कांस्टेंट माना, अब y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx नहीं आता है। अगर हम 3y क्यूब का जैसे यहाँ पे किया था कि 3y स्क्वायर और dy अपॉन dx आएगा, ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया तो आया था x के रेस्पेक्ट में। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा भी तो हम dy अपॉन y के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा। तो आप देखिए ये तो हो गया आपके 3y स्क्वायर, और प्लस ये 3x तो कांस्टेंट है, तो 3x तो कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आपका इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ये देखिए माइनस, तो ये माइनस के 3x स्क्वायर 3y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस के 3x, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप इस मेथड से भी अगर आपके फलन अस्पष्ट फलन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, तो उनका इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और चाहे फॉर्मूले से इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लघुगणीय अवकलन विधि, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, यदि फलन fx टू द पावर gx हो तो इसका अवकलन लघु गणकीय विधि से करते हैं। यदि आपके फंक्शन, कोई फंक्शन है fx और उसके ऊपर पावर में फंक्शन हो, तो उसका जो हम अवकलन करेंगे वो आपके लघुगणक विधि से करेंगे। अब कैसे कि यहाँ पे आपके फंक्शन x टू दी पावर साइन x हो, ये हो, यहाँ पे fx तो फंक्शन x हो गया और यहाँ पे gx साइन x हो गया। ये कोई आपके फंक्शन y दे रखा है। अब इसका अवकलन करना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यानी लघुगणक विधि लेंगे। तो दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अगर लॉग लेंगे तो इसका तो हो जाएगा आपकी लॉग y, ये हो जाएगा आपकी लॉग ऑफ x टू दी पावर साइन x। अब ये जो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग m टू दी पावर n हो तो ये n आगे आ जाता है, n लॉग टू दी पावर m हो जाता है, ये n लॉग m हो जाता है, तो इसको भी ये साइन आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी लॉग y इक्वल टू ये साइन x और ये लॉग x हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे। अब ये फंक्शन u इंटू वी दो फंक्शन में हो गया, u इंटू वी में हो गया, तो अब इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका तो लॉग का करते हैं, तो लॉग का तो होता है 1 अपॉन एक्स यानी वाई, अभी वाई का होना बाकी है, तो वाई का करेंगे तो ये dy अपॉन dx आ जाएगा इक्वल टू ये u इंटू वी से करेंगे फर्स्ट फंक्शन साइन x और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो यहाँ डायरेक्ट कर दो, चलो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस फिर ये सेकंड फंक्शन log ऑफ x
और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये आपके y को उधर भगा देंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा y, और ये हो गया साइन x अपॉन x प्लस log ऑफ x cos x। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर dy अपॉन dx आ जाएगा। y का मान ये रख देंगे x टू द पावर साइन x, ये साइन x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू cos x। तो ये आपका इसका y टू द पावर x, y x टू द पावर साइन x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ये मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर जैसे बनाना चाहते हो तो फिर हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे पहले। अगर आपके पास में फलन y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स है तो यहाँ पे भी हम अवकलन लेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये तो हो जाएगा log y इक्वल टू ये हो जाएगा आपकी log एफ एक्स और जी एक्स। अब जी एक्स आगे आ जाएगा तो log ऑफ y इक्वल टू जी एक्स log ऑफ एफ एक्स आ गया। अब अगर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट जी एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ डैश, ये एफ एक्स आएगा पहले तो, और फिर एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स आएगा। अभी तो log का हुआ, फिर एफ एक्स का करना बाकी, प्लस अब log एफ एक्स, ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का हो जाएगा जे डैश एक्स। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वाई को उधर भगा देंगे तो वाई इंटू ये आ गया जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव होता है वो एफ डैश एक्स होता है, और प्लस ये जी डैश एक्स है ये, और log ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला बन गया। y की वैल्यू रख देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू है आपकी एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, और ये जी एक्स अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स log ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला बन गया। तो अभी जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से ये बना। तो आसान तो ये रहेगा कि आप इस प्रकार से log लेके करें। ये अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो फिर ये सूत्र याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हो तो जाएगा। अभी हमने किया था ना x साइन x का किया था y इक्वल टू, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन तो ऐसा जैसा है वैसे रखो, x साइन x रख देंगे। अब फंक्शन ये जी एक्स तो साइन x अपॉन एफ एक्स हो गया x, और x इसका अवकलन होता है 1 प्लस जी डैश एक्स, यानी जो जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स आपकी ये साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा आपकी cos x, फिर log ऑफ एफ एक्स, तो x हो गया ये, और अभी यही आंसर आया था। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन है कि ये तो आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप अगर बोर्ड क्लास में 12th बोर्ड क्लास में करते हो तो इस प्रकार से पूरे मेथड से करोगे तो आपके बेस्ट रहेगा, और इसी प्रकार से आपके करना है तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित फलनों के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो। फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 200 है। तो अब इसका आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। फिर आपके सेकंड सवाल ये है, तो पहले फर्स्ट का ए लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 एक्स का हो जाएगा आपकी 1 प्लस 3 का तो 3, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, साइन का करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा आपकी कॉस वाई, परंतु वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा और डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा 2 है, तो इसको उधर भगा दीजिए। तो ये तो 2 इक्वल टू ये 2 इसको उधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अपना बनेगा 2 इक्वल टू
ये मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो ये cos y माइनस के 3 बन गए। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो मेरा dy अपॉन dx आ जाएगा वो 2 अपॉन cos y माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ये फर्स्ट का। अब सेकेंड में भी अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का तो हो जाएगा आपके 2x प्लस ये x और y है तो u इंटू वी से होगा, यानी फर्स्ट x सेकेंड का डेरिवेटिव y का dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस y का तो y x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और इक्वल टू ये आपके 200 है, इनका हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे dxy ये रहा और dyxy ये रहा, तो इसमें से तो dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया आपके x और यहाँ बच गया 2y, और इक्वल टू इस 2x को उधर भगा दिया तो माइनस के 2x, और ये y को भी उधर भगा दिया तो ये माइनस का y हो गया। अब देखिए, अब ये बटा में इधर डाल देंगे तो इस प्रकार से आपके dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस के 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड के ए में अगर डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो इसका तो हो जाएगा आपकी रूट का, हम जानते हैं रूट का क्या होता है, रूट ऑफ x का होता है 2 रूट ऑफ x, प्लस यहाँ पे रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ y, परंतु y का करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, और a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0। अब मुझे dy अपॉन dx निकालना, तो ये उधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा आपकी 1 अपॉन 2 रूट ऑफ y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, और ये उधर जाएगा तो आपके dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस के 2 रूट ऑफ y अपॉन रूट ऑफ x, 2 रूट ऑफ x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ y अपॉन रूट ऑफ x। तो ये आपके सेकंड के ए का आंसर आ गया। अब सेकंड के बी का आंसर करेंगे, अगर इसका करेंगे तो मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर ही लेता हूँ, फिर करते हैं। अब सेकंड, ये सेकंड का बी है जिसमें आपको दे रखा है 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10 का तो होता है सेक स्क्वायर x प्लस वाई, मगर अभी आपके x प्लस वाई का करना बाकी है, और 10 का हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर x माइनस वाई, अभी x माइनस वाई का होना बाकी है, और ये 4 तो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, x का तो करेंगे उस कंडीशन में तो 1 आ जाएगा, और y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और प्लस ये सेक स्क्वायर x माइनस वाई, x का करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, और इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको dy अपॉन dx करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको 1 से करेंगे तो ये सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और ये माइनस का सेक स्क्वायर x माइनस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब dy इसमें से और इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये dy अपॉन dx तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया आपकी सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ बन गया माइनस के सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और इक्वल टू इसको उधर भगा देंगे तो ये तो माइनस का सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस का सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब यहाँ से ये बटन डाल देंगे तो अपना dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो आ गया आपकी सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई।
अपॉन में ये आ जाएगा आपकी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये आपका डिवाई अपॉन डी एक्स आ गया सेकेंड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा आपकी कॉस एक्स प्लस के ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, ये 2 तो कांस्टेंट है और इसमें आएगा आपके 2 cos y, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 cos y। अब cos y का होना रह गया, cos y का होता है माइनस के साइन y। अगर यहाँ पे ऐसा करना चाहो तो ये लिख दो dy अपॉन dx, cos y का अभी होना बाकी नहीं, प्लस ये मेरा फर्स्ट फलन x सेकेंड y का हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y इंटू फर्स्ट x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, ये u इंटू वी से हो जाएगा, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे cos x ये हो जाएगा 4 cos x cos y। अब यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन y, और y का करेंगे वापस तो dy अपॉन dx आ जाएगा, प्लस का x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में dy अपॉन dx और ये dy अपॉन dx में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा माइनस के 4 cos x cos y sin y, और यहाँ पे बचा प्लस का x, और इस y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का y, तो अपना dy अपॉन dx आ जाएगा वो माइनस का y अपॉन माइनस के 4 cos x cos y sin y प्लस x। तो ये आपका आंसर हो गया। ये माइनस से माइनस कटेगा नहीं क्योंकि ये अभी माइनस कॉमन नहीं है, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए बी में यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x ये भी u इंटू वी से होगा। फर्स्ट तो मेरा x का तो हो जाएगा x सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का यानी रूट में है तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ y, रूट ऑफ x का होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, तो रूट ऑफ y का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ y। अभी y का होना बाकी है तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ये तो मेरा फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव हुआ, प्लस ये सेकंड रूट ऑफ y और फर्स्ट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें भी मेरा u इंटू वी से होगा, फर्स्ट यानी आपके y और सेकंड का डेरिवेटिव रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, जिसका इस पर अब यहाँ पे y का हुआ था, अब x का करेंगे तो ये क्या आएगा, और प्लस ये सेकंड आपकी रूट ऑफ x और फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy अपॉन dx आएगा, और इधर 1 का कांस्टेंट है इसलिए इसका तो हो जाएगा 0। अब dy एक तो इसमें है और एक dy अपॉन dx इसमें है, तो इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया dy अपॉन dx। तो यहाँ तो बच गया आपकी x अपॉन 2 रूट ऑफ y, प्लस यहाँ बच गया, यहाँ पे बच गया आपके dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो यहाँ ओनली फॉर रूट ऑफ x बचा, और ये उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये उधर ट्रांसफर किया तो माइनस के रूट ऑफ y, और ये भी आपके माइनस के y अपॉन 2 रूट ऑफ x। अब इसको उधर भगा देंगे तो मेरा dy अपॉन dx आ जाएगा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस का रूट ऑफ y प्लस y 2 रूट ऑफ x, अपॉन में ये आ जाएगा x अपॉन 2 रूट ऑफ y प्लस रूट ऑफ x। तो इस प्रकार से इसका भी आपके b का भी dy अपॉन dx ये आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपके इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है क्योंकि x को y के पदों में y को x के पदों में नहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, यानी अस्पष्ट फलन नहीं है, तो इनका आउटलाइन कैसे करेंगे, इसका तो सीधा ही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो पूरा का पूरा x मान लीजिए और x स्क्वायर का कर लीजिए, तो x स्क्वायर का करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी 1 ही आएगा, और अब बाकी किसका रहेगा dy बाई dx, ये अंदर आपके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का भी बाकी रह गया। अभी तो केवल इस पावर का हुआ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 यानी ये हुआ, अब अंदर का इनका करना बाकी रह गया। अब इधर भी करेंगे तो ये तो u इंटू वी से होगा, u इंटू वी से यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस सेकेंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके
2x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का तो अभी हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, वाई का हो जाएगा dy अपॉन एक्स। ये मैंने पहले कहा है y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y के साथ में 2y dy अपॉन dx आएगा। ये आपके x dy अपॉन dx प्लस y हो जाएगा। अब देखिए dy अपॉन dx केवल इसमें एक नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू ये 4x और यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो गया 4y x² प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx आ जाएगा। और ये आपके x dy अपॉन dx प्लस y आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dy अपॉन dx इधर भी है, dy अपॉन dx इधर भी है, तो dy अपॉन dx को एक साइड में कर दीजिए और उनको इधर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपकी ये वाला 4y x² प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx और ये इधर लाएंगे तो माइनस का x dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे y, इसको उधर लगाएंगे तो ये माइनस का 4x x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो ये dy अपॉन dx कॉमन आ गया। ये बन गया 4y x² प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का x इक्वल टू वाई माइनस 4x x² प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर नीचे बता देंगे तो ये हो जाएगा आपके dy अपॉन dx का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर लो। ये y माइनस के ये हो जाएगा 4x³ और माइनस के 4x वाई स्क्वायर अपॉन में अगर इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हो तो कर लो। यहाँ पे 4x² y आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे 4y³ और ये आ जाएगा माइनस का x। तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो ये पहले का था आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड पे। इसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये साइन का तो हो जाएगा आपकी cos xy। अभी तो केवल साइन का y, अभी होना किसका है dy अपॉन dx, x और y पूरे का होना बाकी है। और यहाँ पे u अपॉन v से होगा, u अपॉन v से करते हैं तो यानी हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, x का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस x यानी हर या अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। ये u इंटू v से मैंने किया है और x स्क्वायर का हो जाएगा आपकी 2x और y का हो जाएगा आपकी dy अपॉन dx हो गया। अब इसका तो हो गया आपकी cos xy, अब इसका भी u इंटू v से होगा तो ये मेरा फर्स्ट x और सेकंड का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, फिर मेरा सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और प्लस यहाँ पे अगर अलग अलग कर लेते हैं तो y अपॉन ये y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ये x अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx हो जाएगा और इक्वल टू 2x माइनस dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इसमें भी है, dy अपॉन dx इसमें भी है और dy अपॉन dx इसमें भी है। तो तीनों को इधर ले लेंगे तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो x cos xy dy अपॉन dx और ये वाला प्लस का x वाई स्क्वायर dy अपॉन dx और ये माइनस का इधर जाते प्लस का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब ये तो इधर तो 2x है बचा हुआ है, अब एक ये बचा हुआ है तो ये उधर जाएगा तो आपके माइनस के y से तो y कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा तो y अपॉन ये 1 अपॉन y आ जाएगा और एक इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा। तो ये बचा हुआ ये तो यहाँ पे गया, ये बच गया ये y इंटू ये माइनस का y इंटू कॉस एक्स वाई। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो यहाँ पे आ गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया वो मैंने वहां पे ट्रांसफर कर दिया और ये भी उधर ट्रांसफर कर दिया, ये 2x सही है और इन तीनों को मैं इधर लेके आ गया ताकि मैं dy अपॉन dx कॉमन ले सकूं। अब मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया आपकी x cos xy और यहाँ पे प्लस का x अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस का यहाँ बन गया y और इसका भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा आपकी y और 2xy माइनस 1 और माइनस का y स्क्वायर cos xy हो जाएगा। इसको भी उधर बता देंगे तो ये हो जाएगा आपके dy अपॉन dx। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं y स्क्वायर तो ये हो गया y स्क्वायर x cos xy
प्लस का एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई अपॉन ये वाई है, ये वाई स्क्वायर से तो एक वाई स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनली अपने पास में dy अपॉन dx आएगा। ये आपके एक वाई तो बच गया, वो तो वाई ऊपर जाएगा, तो ये वाई इंटू ये वाला 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई अपॉन में ये वाई स्क्वायर एक्स कोस एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस बी का अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो वो ये रहेगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करूँ तो x क्यूब का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है और एक्स वाई का u इंटू वी से होगा। फर्स्ट x यानी सेकंड का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस सेकंड y इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपकी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax dy अपॉन dx और प्लस का 3ay dy अपॉन dx को एक साइड में ले लेंगे तो ये 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस की 3ax dy अपॉन dx इक्वल टू 3ay, ये 3x स्क्वायर उधर डालेंगे तो ये माइनस के 3x स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेंगे 3 dy अपॉन dx तो ये आ जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस के ax, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे तो ay माइनस के x स्क्वायर आ गया। अब ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया तो अपना dy अपॉन dx आ गया आपके ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax आ गया। तो इस प्रकार से आपके dy अपॉन dx आ गया। तो आज केवल हमने इम्प्लीसिट फंक्शनों के आकलन की, कल हम लॉग विधि से कैसे आकलन करते